पानी पाकिस्तान की रेड लाइन, 24 करोड़ पाकिस्तानियों के इस बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। कौम आहनी दीवार बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत इसे गिरा नहीं सकती। ऐसी रियासत बनाना चाहते हैं जहां तमाम इदारे कानून के मुताबिक काम करें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और सीनियर असातिज़ा कराम से गुफ्तगू। कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्द फितना हिंदुस्तान है, इनका बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। जो कोई भी रियासत को कमज़ोर बनाने का बयानिया बनाने की कोशिश करे उसकी नफ़ी करें। हिंदुस्तान जान ले पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। असातिज़ा को पाकिस्तान की कहानी अपनी अगली नस्लों को बतानी है। मौरका हक में अल्लाह ताला ने हर तरह से पाकिस्तान की मदद की। शुरका ने कहा कि पाकिस्तान और अपनी मुसल्लह अफवाज पर फ़ख्र है और हम इनके शाना बशाना खड़े रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर ताजिकिस्तान पहुँच गए। दोशंबा एयरपोर्ट पर ताजिक हम मनसब ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुनक़्क़िदा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और तारिक फ़ातमी भी शहबाज शरीफ के हमरा हैं। लाचीन एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बोले, आज़रबाईजान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को नई जिहत देंगे। Azerbaijan is a very brotherly country, a great country, and under the dynamic leadership of President Ilham Aliyev, Azerbaijan has been completely transformed. And we have discussed joint cooperation in the field of trade, commerce, investments. पाकिस्तान का क्रिप्टो इनकलाब की जानिब बड़ा कदम। पाकिस्तान का पहले सरकारी हिमायत याफ्ता बिटकॉइन रिजर्व्स का ऐलान। वज़ीर ममलिकत बराए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब का अमेरिका में खिताब। कहा कि हुकूमत पाकिस्तान के बिटकॉइन ज़खायर नेशनल बिटकॉइन वॉल्ट करार दिए जाएंगे। बिटकॉइन ज़खायर कभी भी बिटकॉइन के रेट के उतार चढ़ाव में इस्तेमाल नहीं होंगे। दुनिया के पास पाकिस्तान और बिटकॉइन के बारे में बहुत सी मालूमात दुरुस्त नहीं। दुनिया को खदशात हैं कि बिटकॉइन गैर मुस्तहकम है और इसमें रिस्क है। दुनिया पाकिस्तान को तरक्की के मौके की नज़र से देखे। पाकिस्तान बिटकॉइन फ़रोख्त करने के लिए नहीं बल्कि अपने असासे बनाने के लिए महफूज करेगा। नफीसा शाह की ज़ेर सरबराही कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ख़जाना का इजलास है। कायमा कमेटी ख़जाना का क्रिप्टो करेंसी से मुताल्लिक़ उमूर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। क्रिप्टो करेंसी में लोग सरमायाकारी कर रहे हैं, अरबों रुपए नुकसान का अंदेशा। अरकान कमेटी ने कहा कि मुल्क में क्रिप्टो करेंसी से मुताल्लिक़ उमूर को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। बगैर मनसूबाबंदी के ऐलानात होंगे तो नुकसान होगा। कायमा कमेटी ख़जाना का क्रिप्टो काउंसिल से मुताल्लिक़ तफसीली ब्रीफिंग लेने का फैसला। हुकूमत का के इलेक्ट्रिक टैरिफ पर नेपरा में नजरियाती दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। वज़ीर तवन्नाई उवैस लगारी कहते हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत और बिजली सारिफीन पर दबाव न आए। के इलेक्ट्रिक और दीगर सरमायाकार अपनी कारकर्दगी पर मुनाफा कमाएं। हमारी डेस्कोस में रेगुलेटरी कवानीन नाफिज करने चाहिए। नेपरा में जाएंगे ताकि सारिफ के लिए मुनासिब कीमत ले सकें। बिजली की कीमतों में फ़िलहाल कमी का इम्कान नहीं। चेयरमैन नेपरा ने कौमी असम्बली में आगाह कर दिया। कहा कि लाइन लॉसेस कम ना होने और बिजली की कमी के बायस सारिफीन को मुश्किलात का सामना है। ओवर बिलिंग ख़त्म करने के लिए प्लान तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म जल्द ऐलान करेंगे। ये कहा है कि आप क्या चाहते हैं, ये कहा है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि आओ कुछ हमसे गिव एंड टेक कर लो और लेट खान साहब भी फ्री। खान साहब कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि मैं कभी भी डील के सूरत में बाहर नहीं आऊँगा और उनके खिलाफ बने हुए सारे केसेस सियासी, बोगस और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की केसेस हैं। बानी कह चुके किसी डील की सूरत में बाहर नहीं आऊँगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी के खिलाफ बने तमाम केसेस सियासी और बोगस हैं, रिहाई हर सूरत होनी चाहिए। उम्मीद है कि बानी PTI के केस की तारीख लग जाएगी। सलमान अकरम राजा बोले, जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले इदारों ने खुद जमहूरियत को पामाल किया। इलेक्शन कमीशन जमहूरियत की पामाली का सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस 5 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। मखसूस सीटों से मुताल्लिक केस में मखदूम अली खान के दलाइल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने दलाइल तहरीरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने नून लीग की वकील से सवाल किया, एक जमात के उम्मीदवारों को आज़ाद कैसे डिक्लेयर कर दिया गया? क्या आपने अपनी तहरीरी गुजारिशात में इसका जवाब दिया? वकील नून लीग ने जवाब दिया, मैंने जवाब देने की कोशिश की। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, जो जमात इलेक्शन लड़े वो ही पार्लिमानी पार्टी बनाती है। साहिबजादा हामिद रजा अपनी जमात से नहीं लड़ते, फिर पार्लिमानी जमात क्यों बनाई? वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, हामिद रजा आज़ाद क्यों लड़े, इसका जवाब दूंगा।
सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत 16 जून तक मुलतवी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, 16 जून को समाअत मुकम्मल हुई तो इसी दिन शॉर्ट ऑर्डर देंगे। वकील सलाउद्दीन ने दलाल देते हुए कहा, जज के तबादले से सीट खाली नहीं हो सकती। जज के मुस्तकिल ट्रांसफर से आर्टिकल 175A गैर मौसर हो जाएगा। आर्टिकल 200 के तहत सिर्फ अबूरी ट्रांसफर हो सकता है। बामानी मुशावरत के बगैर तबादले का सारा अमल महज दिखावा है। मालूमात के मुताबिक तबादले पर आए जजेस इजाफी अलाउंसेस ले रहे हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, अटॉर्नी जनरल ने जजेस के इजाफी अलाउंसेस की तरदीद की है। बजट के हवाले से IMF के साथ वर्चुअल मुज़ाकरात। हुकूमती टीम की दिफाई अखराजात में 50% इजाफे की तजवीज़। 1 लाख रुपये तक पेंशन हासिल करने वालों पर 2% टैक्स लगाने की भी तजवीज़। वफाकी PSDP में सूबों के 100 मनसूबे निकालने पर बातचीत। हुकूमत टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के प्लान पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म। बाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने दिफाई बजट में इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि जो इजाफी तरक्याती बजट में करना था वो अब दिफा में करना पड़ेगा। हम अपने मफादात की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पाकिस्तान को मोदी की धमकियों से नहीं, मौसमियाती तब्दीलियों से खतरा है। मोदी अपनी हुकूमत और अपनी आवाम को धोखा दे रहा। आइंदा बजट आसान नहीं होगा, वज़ीर आला सिंध ने खबरदार कर दिया। कराची में तकरीब से खिताब के दौरान शहबाज सरकार से शिकवा भी कर डाला। मुराद अली शाह कहते हैं कि वफाकी हुकूमत ने अस्पतालों के फंड्स बंद कर दिए, इसके बावजूद आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात दे रहे हैं। सिंध के अस्पताल दुनिया के किसी भी अस्पताल को टक्कर दे सकते हैं। हम बातों पर नहीं, काम पर यकीन रखते हैं। भारतीय रियासती दहशतगर्दी के मजीद सबूत मंजर-ए-आम पर। IG पुलिस आज़ाद कश्मीर का इंकशाफ। 17 अप्रैल को दहशतगर्द डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ की अफगानिस्तान में मौजूदगी के शवाहिद पेश किए गए। डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ को गाजी शहजाद की मुआवनत हासिल। हदफ सरकारी अफसरान और दिफाई तनसीबात हैं। IG आज़ाद कश्मीर के मुताबिक दहशतगर्दी के मनसूबे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर अवामी इज्तिमात को निशाना बनाते हैं। मोदी गोदी मीडिया को फिर बड़ी सुबकी का सामना। चीनी दिफाई तज्जियाकार ने अर्नब गोस्वामी के प्रोग्राम में आईना दिखा दिया। चीन के दिफाई माहिर का जनरल बख्शी को तारीख के मुताले का मशवरा। कहा कि जनरल बख्शी तारीख का मुताला करें और हकीकत जानें। तिब्बत 800 साल से चीन का हिस्सा है। चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात ठोस चट्टान की मानिद हैं। पाक चीन बरादराना ताल्लुकात को दुनिया की कोई ताकत हिला भी नहीं सकती। इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में चीन पाकिस्तान का भरपूर साथ देगा। भारत में दहशतगर्दी हो तो फौरी इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जाता है। दहशतगर्दी को हकीकत पसंदी से देखें, पहले तह तक पहुँचें। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, हम जंग के खिलाफ हैं। भारत को अपने तैयारों पर गुरूर था जो खाक में मिल गया। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि पाकिस्तान ने भारत को जंग में इबरतनाक शिकस्त दे दी। जारियत मुसल्लत करने पर पाकिस्तान ने दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। भारत ने जंग की शुरुआत की थी, इख्तिताम पाकिस्तान ने किया। कराची में सूरज ने कहर ढा दिया। पारा 37 डिग्री को छू गया। शिद्दत 43 डिग्री महसूस की गई। आज से तेज़ समंदरी हवा चलने की उम्मीद। सिंध के बेशतर मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। जैकबाबाद और खैरपुर में पारा 47 डिग्री को छू गया। मीरपुर खास, नवाबशाह 46, हैदराबाद में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शदीद गर्मी ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयों में फितना हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द मारे गए। हलाक मुल्जिमान दहशतगर्दी की कई वारदातों में मतलूब थे। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। लाहौर के इलाके चौहंग में CRD के मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 3 मुल्जिमान हलाक, 2 फरार। CRD ने 2 मोटरसाइकिल पर सवार 5 अफराद को रुकने का इशारा किया। मुल्जिमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 मुल्जिमान मारे गए। बगैर इजाज़त खाने जमा करना ममनू करार। महकमा दाखिला सिंध का ऐलान। SOPs जारी। सिर्फ रजिस्टर्ड फलाही इदारों को खाने जमा करने की इजाज़त होगी। डिप्टी कमिश्नर की इजाज़त के बगैर खाने जमा करना जुर्म तस्वुर होगा। लाउड स्पीकर और बैनर्स के जरिए खानों के ऐलान पर पाबंदी आयद। ईद के दौरान असलहा लाइसेंस मुअत्तल रहेगा। इज्तिमाई कुर्बानी की इजाज़त भी कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स ही देंगे। वक्त कम, मुकाबला सख्त। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी को टॉप गियर लग गया। मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। खूबसूरत, तगड़े मगर महंगे जानवरों की बहार। बैल बकरे और सहरा के शहजादे लाखों में। खरीदार और व्यापारियों में दाम पर तकरार उरूज पर। लाहौर की मवेशी मंडी में अंग्रेज़ बैलों ने धाक बिठा दी। खूबसूरत सफ़ेद जोड़ी की कीमत 50 लाख मुकर्रर।
कुर्बानी नाम ही इसी चीज़ का है कि अल्लाह के नाम पे अपनी प्यारी चीज़ कुर्बान करो। फिर इस तरह दुख भी बहुत होता है जिस दिन कटवाते हैं, लेकिन बस अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक हम लोग अपनी चीज़ों को कुर्बान करते हैं। तरास कद खूबसूरत दिसामत लंबे कान, कोयटा में राजा बबलू और ताबड़ों की धूम। कोयटा में शहरी ने कुर्बानी के लिए आला नस्ल के 3 बकरे पाले। सलमान कहते हैं कि नाज नखरों से पाले गए जानवर जब कुर्बान करते हैं तो दुख होता है, मगर अपनी प्यारी चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान करने से दिली सुकून भी मिलता है। क़यानी फ़ौज की इमदादी मरकज़ पर जमा मुतासरीन पर अंधाधुंध फायरिंग, 10 फ़लस्तीनी शहीद, 62 जख्मी, 4 फ़लस्तीनी भगदड़ में कुचलकर जान से गए। अलबरीज कैंप पर वहशियाना बमबारी में ममनुआ हथियारों का इस्तेमाल, सुबह से जारी हमलों में 64 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी, शोहदा में सहाफ़ी और उसके अहल खाना शामिल। इसराइली फ़ौज का अल-ऊदा अस्पताल को खाली करने का हुक्म। यूनिसेफ ने कहा कि गज़ा में 50,000 से ज़ायद बच्चे शहीद या ज़ख्मी हो चुके हैं। जनूबी लबनान पर ड्रोन हमले में 1 लेबनानी शहीद, 4 जख्मी। क़याम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी मंदूब की आहों में डूबी पुकार, गज़ा में हज़ारों बच्चों की शहादत, माओं की चीखें, भूख से मरने वाले और अस्पतालों की तबाही पर आलमी ज़मीर की खामोशी पर शिद्दत गम से रो पड़े। कहा कि ये नाकाबिल बर्दाश्त है, कोई कैसे ये बर्दाश्त कर सकता है। सऊदी अरब के खिलाफ तनकीदी सोशल मीडिया पोस्ट पर गिरफ्तार ईरानी आलिम गुलाम रज़ा कासमियान रिहा, मदीना से तेहरान पहुंच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, ईरान किसी को भी सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में खलल डालने की इजाज़त नहीं देगा। ईरान की पड़ोसी पॉलिसी में सऊदी अरब बहुत अहम मुकाम रखता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक दिन में 2 झटके, वफाकी अदालत ने तिजारती टैरिफ को गैर कानूनी करार दे दिया। 3 जजेस पर मुश्तमिल पैनल ने चीन, मैक्सिको और कनाडा पर इजाफी टैरिफ का निफाज रोक दिया। ट्रंप इंतजामिया ने फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। ट्रंप के साथी और हुकूमती मुशीर एलॉन मस्क ने साथ छोड़ दिया। टैक्स के निफाज पर इख्तलाफात के बाइस मुस्तफ़ी। 20 वुमेन्स प्लेयर्स रैंकिंग में टॉप पोजीशन लेने वाली सादिया इकबाल की चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मुबारकबाद दी, वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर की शर्ट भी दी। मोहसिन नकवी ने कहा, सादिया इकबाल का एजाज़ पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है। उम्मीद है कि वर्ल्ड कप में भी अच्छी कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज़, दोनों टीमों के दरमियान दूसरा मैच कल होगा। मैच रात 8 बजे क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होगा। पाकिस्तान की टीम को मेहमान बांग्लादेश की टीम के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बरतरी हासिल। और पाकिस्तान ने भारत को खेल के एक और मैदान में धूल चटा दी। कोलंबो में ATF अंडर 12 टीम इवेंट के सेमीफाइनल में पाकिस्तान बॉयज़ टीम ने भारत को 2-0 से शिकस्त दी। पाकिस्तान टीम इवेंट के फाइनल में पहुंच गई।